नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग को शो हो रहा होगा, सभी क्वेश्चन जो हमारा है वो रेलवे आरआरबी का रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एसएससी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता था, लेकिन इस सप्ताह में जो हमारा है सिर्फ और सिर्फ रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने वाला है आरआरबी का। जैसा कि ये भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जो पाइप एंड और इस प्रकार का क्वेश्चन जो है एएलपी में 2-3 शिफ्ट में पूछा गया है। जैसा कि आप लोग को हम कल भी करवाए हैं, उसमें अगर नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी है कि जो पाइप है 2 घंटे में भर सकता है। एक जगह रिसाव मतलब छेद होने के कारण इतना समय लगता है भरने में, तो खाली टंकी रिसाव के कारण टंकी कितना देर में खाली हो सकता है। सेम ऐसा क्वेश्चन है, ये भी देखिए हमारा असिस्टेंट लोको पायलट मतलब रेल ड्राइवर के क्वेश्चन में पूछा गया 2018 में ही। और सेम क्वेश्चन आप लोग देखिए अभी जो करवा रहे हैं, इस प्रकार का भी जो क्वेश्चन हमारा है वो भी पूछा गया है। अभी आजा, ठीक है, यहाँ पे देखिए पूछा गया प्रश्न है कि 4 घंटे में भर सकता है, परंतु छेद रिसाव होने के कारण 5 घंटे में भरेगा, तो टंकी खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा। कुछ भी अंतर दोनों क्वेश्चन में नहीं है। अगर वो क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हैं तो वीडियो को रोक के ये क्वेश्चन खुद से बनाइए, फिर हम जो बनाएंगे उससे आंसर मैच कर लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन वहाँ पर हम लोग अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी जो हमारा रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है, और एनटीपीसी का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा एएलपी में पूछा जाता है। जैसा कि कल के भी वीडियो में भी आप लोग को हम वो दिखाए थे क्वेश्चन कि पिछला जो कोई क्वेश्चन था एनटीपीसी में पूछा गया था, और आप लोग को हम करवाए थे किस एग्जाम में, एएलपी के एग्जाम में। ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में है, और ऐसा क्वेश्चन लगभग हम अभी तक में 50 क्वेश्चन करवा चुके हैं। किसका? विभाज्यता का नियम पे। किसी में 9 से विभाजित था, किसी में 11 से विभाजित था, किसी में 6 से विभाजित था, किसी में निकालना था 3 से विभाज्य, किसी में 9 से विभाज्यता का नियम 9 से था, बताइए 9 से विभाज्यता का नियम। वो सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम करवा चुके हैं। इसमें भी पूछा है इतना 3 से विभाजित तो एक्स का मान, ऐसा 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा, वो भी चीज़ आप लोग को हम समझा चुके हैं। अगर नहीं देखते हैं तो बिल्कुल आप लोग को देखना चाहिए। डेली जो है हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, तो सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन रहता है, आप लोगों को बिल्कुल देखना ही चाहिए। देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन था, ये भी देखिए एनटीपीसी का क्वेश्चन है, जो कि लाभ प्रतिशत बताना है, 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि आप लोग को हम बताए कि पीछे भी पूछा गया प्रश्न है। ये 17 अगस्त को उस दिन जो करवाए थे पूछा गया था, ये 29 अगस्त को पूछा गया है। दोनों क्वेश्चन हमारा 2018 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। एक पंप टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। भरने वाला पंप है, ठीक है, भरने वाला है, जो कि मान लेते हैं पी है, भरने वाला को हम मान लेते हैं पी, और जो खाली करने रिसाव वाला को मान लेते हैं आर से रिसाव, अब भरने वाला को बी मान लेते हैं। बी जो है वो 4 घंटे में क्या करता है, भर सकता है। भर सकता है क्या है मतलब प्लस है, भर सकता है, परंतु रिसाव के कारण 5 घंटे लगता है भरने में, सिर्फ छेद के कारण। उसमें मतलब बी भी चल ही रहा होगा, मतलब टंकी भर भी रहा होगा, और उस टंकी में छेद भी है, मतलब आर भी है। मतलब देखिए ये टंकी है, इसमें ऊपर से तो पानी डाल ही रहे होंगे, लेकिन नीचे में छेद के कारण इसको 5 घंटा मतलब लगता है भरने में। मतलब उसमें दोनों चल रहा होगा, ये भी चल रहा होगा, ये भी चल रहा होगा, दोनों मिल के जो है उस समय टंकी को मतलब पूरा भर रहा होगा। कितने? 5 घंटे में। ये बेचारा खाली करने वाला है और ये भरने वाला है, दोनों मिल के अगर काम करता है तो 5 घंटा समय लगता है भरने में, मतलब ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि ये तो खाली करने वाला है। ठीक है, इसलिए भरने में ज़्यादा समय लगता है। आगे टैंक भरने में, तो भरे हुए टैंक को खाली करने में रिसाव कितना समय लेगा, मतलब पूरा भरा हुआ है तो सिर्फ आर अकेला काम करेगा, तो कितना देर में पूरा टैंक को खाली कर देगा, क्योंकि ये जो है खाली करने वाला ही है। तो इसी प्रकार से निकालना है। आप देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है पाइप टंकी का हो या कार्य और ऊर्जा समय का क्वेश्चन हो, हमेशा बोलते हैं एलसीएम मेथड आप लोग बनाया कीजिए। तो इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा टोटल काम निकल जाएगा। उसमें काम निकलता था इतना में टोटल यूनिट पानी निकल जाएगा, कि इसमें है टोटल जो कितना यूनिट पानी इसमें रखाएगा, अटेगा। ठीक है, इतना। तो इस दोनों का एलसीएम 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, मतलब इतना यूनिट ही पानी इसमें आने वाला है। अब देखिए भरने वाला जो टंकी है वो 4 घंटे में भर देता है। टोटल 4 घंटे में क्या करता है, 20 यूनिट को भर देता है। तो काटेंगे तो 1 घंटे में कितना यूनिट भरेगा, 5 यूनिट भरेगा। कितने देर में? 1 घंटे में, 1 आवर में। 4 घंटे में 20 यूनिट, तो काटेंगे तो 1 घंटे में 5 यूनिट। अब दोनों को मिला करके देखा जाए अगर, तो ये बी और आर मिला के तो 5 घंटे में जो है 20 यूनिट पानी को भर देता है। 5 घंटे में 20 यूनिट, तो 1 घंटे का बात करेंगे तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 4 यूनिट ही भरेगा, जबकि दोनों मिला के 4 भर रहा है। इसका मतलब अगर देखें तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर आप बी अकेले करता है भरता है तो 5 घंटा का समय लगता है, सॉरी
1 घंटा में 5 यूनिट भर देता है। तो मतलब अगर यूनिट नहीं समझ में आता, लीटर समझ लेते हैं ना, लीटर समझ लीजिए, तो समझना ही तो है। तो अगर बी अकेले काम करता है तो 1 घंटा में 5 लीटर, लेकिन आर को भी साथ ले लेता है, मतलब आर खाली करने को, खाली जो करता है उसको भी साथ ले लेता है, तो वही 1 घंटा में 4 भरता है। मतलब ये जो खाली करने वाला है 1 घंटा में 1 यूनिट खाली करता है, तब 1 घंटा में क्या करता होगा, 1 यूनिट हमारा क्या करता होगा, खाली करता होगा 1 यूनिट। ठीक है, इसका मतलब ये जो आर है 1 घंटा में 1 यूनिट खाली करता होगा। अगर समझने के लिए देखा जाए तो देखिए 5 यूनिट क्या करता है, ये भर देता है 1 घंटा में, और इसको भी साथ मिलाते हैं तो 5 तो भरता है, लेकिन एक ये खाली कर देता है, मतलब दोनों मिला के 4 भरता होगा। देखिए 4 ही है ना, ऐसे भी घटा के निकालना, समझ के निकालना है। तो ये क्या करता है, अभी यार ठीक है, अगर समझ के निकालना है तो 5 यूनिट ये अकेले करता है, और खाली करने वाला अगर मिल जाता है तो ये 4 यूनिट होता है, मतलब खाली करने वाला 1 यूनिट 1 घंटा में खाली कर देता है। हमको बताना है कि टोटल यूनिट कितने देर में खाली हो जाएगा। तो टोटल जो हमारा है कितना है, 20 यूनिट पानी भरना है, 20 लीटर यूनिट, अब अगर समझ में नहीं आता तो लीटर समझ लीजिए, 20 लीटर पानी भरना है। खाली करने वाला 1 घंटा में 1 यूनिट खाली करता है, तो टोटल कितना देर में खाली कर देगा, 1 से भाग कर देंगे, जितना देर में 1 घंटा में जितना देर से खाली करता है, 1 घंटा में 1 यूनिट, तो टोटल 20 यूनिट को खाली करने में, 1 घंटा में 1 यूनिट, 20 यूनिट खाली करने में, तो 20 यूनिट को खाली करने में 20 घंटा लगेगा। कितना, 20 घंटा, मतलब छेद वाला जो है, छेद के कारण जो टंकी खाली होने में 20 घंटा का समय लगेगा। कितना देर का, 20 घंटा का समय लगेगा, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा 20 घंटा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है, तो विक्रय मूल्य का मतलब SP होता है सेलिंग प्राइस, जो कि दिया है कि 100 रुपया है। लाभ जो है 33.33, मतलब परसेंटेज प्रॉफिट जो दिया है वो दिया है 33.33%। ठीक है, 33.33%। अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो 33.33 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग को बताएं। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हमारा 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3। अगर कैसे होता है वो चीज़ आप लोग को जानना है तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। गुना 100 कीजिए और देखिए भाग कीजिए तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमारा इतना ही होता है। समझ में आ गया होगा। तो CP निकालना है, मतलब CP बोला है कि क्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए कोई भी जो होता है, अगर रेशियो पे क्वेश्चन को हम बनाते हैं, किस प्रकार से, रेशियो पे ही हम लोग क्वेश्चन को बना देंगे। क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाएंगे, जो कि हम वो तरीका रेशियो का रहेगा। 1/3 आया ना फ्रैक्शन वैल्यू किसका, प्रॉफिट का, मतलब लाभ का। तो लाभ जो होता है वो किस पे कैलकुलेट होता है, लाभ हमेशा CP पे कैलकुलेट होता है। इसका मतलब नीचे वाला जो होता है वो CP होता है अनुपात में। नीचे वाला जो होता है CP कितना अनुपात में हो जाएगा, 3 अनुपात में। इसका मतलब कोई चीज़ अगर 3 का है तो उस पर 33.33% का लाभ लेने का मतलब 1 का लाभ लेंगे। कोई चीज़ 3 का है उस पर इतना का लाभ लेने का मतलब 1 का लाभ। कोई चीज़ 3 का है 1 का लाभ लेंगे तो SP कितना बेचेंगे, कितना में बेचेंगे हम लोग, 4 में। कितना में, अनुपात में देखा जाए तो 4 अनुपात में बेचेंगे। लेकिन यही अनुपात एक्चुअल में बोला है, ये 4 अनुपात नहीं, एक्चुअल में रुपया में 100 रुपया में बेच रहे हैं। कितना में, 100 में। 1 रुपया में देखिए 100 में बेच रहे थे, अनुपात में देखे तो 4, मतलब यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा 25। कितना, 1 अनुपात का मान हो जाएगा 25। और CP जो है वो कितना अनुपात में है, 3 अनुपात में है। 1 अनुपात का मान 25, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, अगर हम 25 से गुना करेंगे तो 25 तिया 75, मतलब 3 अनुपात का मान 75 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा था CP कितना होगा, तो इस क्वेश्चन का जो CP हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, वो 75 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन B में है। किसमें है, ऑप्शन B में है। और ऑप्शन B जो हमारा है, यहाँ पे ऑप्शन B है, तो ऑप्शन B हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन B। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जो कि विभाज्यता के नियम पे आधारित क्वेश्चन है। क्या है, यदि संख्या इतना 3 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात करें। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है वो समझिएगा। छोटा सा एक हम एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। जैसे मानिए 87 में 3 से भाग लगेगा, ये 27 सबसे पहले देखते हैं कितना है, 27 है। 27 में 3 से भाग लगेगा या नहीं ये चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, 7 2 9, योगफल कितना है, 9 आया ना, तो 9 में 3 से भाग लगता है, हाँ लगता है, इसीलिए हमारे 27 में भी 3 से भाग लगेगा। मतलब अंकों के योग में अगर संख्या से भाग लग रहा है 3 से, तो हमारा उस संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। जैसे एक संख्या
संख्या 87, 8 7 कितना हो गया 15 हो गया। तो 15 में 3 से भाग लगता है, हाँ लगता है, मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। या फिर और आसान करना है, कितना 15 है तो 5 1 6, तो 6 आ गया ना, तो 6 में हमारा 3 से भाग लगता है, बिल्कुल लगता है। इसका मतलब है कि 87 में भी 3 से भाग लगेगा, तो लास्ट तक भी जोड़ सकते हैं। या फिर और आसान करना है तो यहीं भाग कर लेंगे, एकरा में 6 से भाग करेंगे कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है, शेषफल 2 ही बचेगा ना, तो कितना हो जाएगा 7 7 2 9, 9 में 9 आ गया ना। अब 9 में हमारा 3 से भाग लगता है, हाँ लगता है, इसका मतलब 87 में भी भाग लगेगा। तो जैसे मन वैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब अगर आगे देखो, अगर हम मानो दूसरा चीज़ मान लेते हैं, जैसे 9 8 7 6 यही मान लिए, इसमें बोलेंगे कि 3 से भाग लगेगा कि नहीं, ये चेक करना है। तो सभी को जोड़ना क्या उतना आसान मुश्किल हो जाएगा ना, तो क्या जोड़ने वाला ही तरीका है, नहीं बिना जोड़े भी बना सकते हैं। कैसे वो देखिएगा, अगर हम जोड़ने वाला तरीका से चेक करें तो कितना हो जाएगा 9 8 9 8 17 17 7 24 24 36, तो 30 में हमारा 3 से भाग लगता है, हाँ लगता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। या फिर दूसरा तरीका देखें तो यहीं पे हम लोग जो कटेगा काटते जाएंगे। 3 से भाग लगता है 9 में खत्म, 3 से भाग लगता है 6 में खत्म, 8 7 15 में 3 से भाग लगता है खत्म, मतलब पूरा खत्म हो गया। इसका इस संख्या में 3 से भाग हमारा लगेगा, इस संख्या में 3 से भाग लगेगा। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। कितना है हमारा है x है 3208 है, ठीक है। इसमें चेक करना है कि 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, इसमें चेक करना है 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखिएगा जब 3 तो खत्म हो जाएगा यहीं पे, तो बच्चा कितना 8 2 10, तो 10 भी नहीं लेते हैं, 10 में 3 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बच जाएगा। तो बचा कितना x और 1। अब x प्लस 1 का जो योगफल है वो कितना आना चाहिए 3 का मल्टीपल, तभी तो 3 से भाग लगेगा। इसका योगफल 3 आना चाहिए, या 6 आना चाहिए, या कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, या 12 आना चाहिए, यही सब आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 3 से पूरी भाग लग जाएगा, ये सभी कुछ भी आ जाए तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है x के स्थान पे, तो x के स्थान पे हमारा 3 अगर पुराना चाहते हैं तो 2 हो सकता है, 6 अगर पुराना चाहते हैं तो 5 हो सकता है, ठीक है, 9 पुराना चाहते हैं तो 8 हो सकता है। अब 12 पुराना चाहेंगे तो 11 होगा, लेकिन क्या 11 है ये संख्या हमारा है 1 2 अंकों का, ये हमारा x जो है वो 1 अंकों का संख्या है, इसीलिए 11 नहीं हो सकता। तो इसी सब में से जो भी आंसर होगा टिक कर देंगे। 2 है नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 ही आंसर में ऑप्शन में, तो 5 टिक होगा, मतलब कोई एक ही रहेगा इस सभी में से, ठीक है। तो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखा करें, बहुत ही बेहतरीन तरीका से सभी क्वेश्चन रहता है और सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा क्वेश्चन देखिएगा क्या है, श्री राजेश, अबे आ जा दूसरा कलर, श्री राजेश इतना रुपये में एक खिलौना खरीदता है, तो जिस दाम पे कोई वस्तु जो खरीदता है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो हमारा हो कितना है, किस दाम में खरीदा है 27.50 रुपया में खरीदा है। खरीद कर उससे 28 बेचा है कितने में, तो उस खरीद कर उसको एसपी सेलिंग जो किया है वो 28.60 कितना में 28.60 रुपया में बेच दिया। तो लाभ प्रतिशत बताना है, क्या बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो अब देखिए लाभ प्रतिशत निकालना है ना, कोई चीज़ को खरीदे हैं 27.5 पर हम बेच रहे हैं इतना रुपया में, तो लाभ क्या होगा, तो जितना में बेच रहे हैं और जितना में खरीदे थे उसको घटा देंगे तो लाभ प्रॉफिट निकल जाएगा। तो प्रॉफिट अगर देखा जाए तो घटाएंगे तो 1 आ जाएगा 1, कितना 1.10। प्रॉफिट का अगर बात करें कितना आ जाएगा 1.10, ठीक है। लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट बोला है, तो परसेंटेज लाभ कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज लाभ जो निकालने का तरीका होता है परसेंटेज लाभ परसेंटेज पी वो होता है लाभ गुना 100। तो लाभ कितना का है 1.10 का लाभ, 0 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो 1.1 लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य सीपी हमारा जो सीपी कितना है 27.50, तो क्रय मूल्य हमारा ये हो जाएगा। बस इस सबको हम क्या करेंगे काट लेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा, उतना ही परसेंटेज का क्या होगा प्रॉफिट होगा। यहाँ से इसको थोड़ा सा पतला करके हम लोग काट लेते हैं। अगर इसको काटेंगे तो यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे, अच्छा 27.50 लिखना जरूरी है क्या, तो 0 का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चाहें तो हम लोग 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। दशमलव उड़ाएंगे, यहाँ से भी एक यहाँ से भी एक खत्म हो जाएगा। 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 पचे 55, इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, मतलब परसेंटेज पी का जो मान आ गया वो कितना आ गया
4%। कितना आ गया 4%। तो हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज पी कितना 4% आ गया, जो कि हमारा दूसरा ही ऑप्शन है। तो दूसरा ऑप्शन 4% बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।